सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां से देख लो। और उसके बाद आज हम साइन और कोस का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें रिडक्शन फॉर्मूला की, सो रिडक्शन फॉर्मूला में आप जानते हो कि सबसे पहले हम जो भी वेरिएबल हमें दिया रहता है उस वेरिएबल को हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए लास्ट में उसका आंसर लाते हैं। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट। जो हम क्लास 12th में पढ़े हैं उसके थ्रू भी हम यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं, बट उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसा कि मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हमें साइन टू द पावर अगर 2x का इंटीग्रेशन पूछता है तो ये तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन अगर सेम उसी जगह पे साइन टू द पावर 9x dx पूछ दे, अगर दोनों में कर दे साइन टू द पावर 7x एंड कोस टू द पावर 4x, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला की जरूरत होती है। सो आज हम सबसे पहले साइन और कोस का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर आपको साइन का कोस रिडक्शन फॉर्मूला निकालने आ गया तो कोस आप बहुत ही ईजी वे में उसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर हम टेन का रिडक्शन फॉर्मूला सीख गए तो कोट ईजिली उसमें निकल जाता है। और देन अगर लास्ट में हम बात करें सेक का, अगर आप सीख जाते हो तो कोसेक बहुत ही ईजी वे में आप रिडक्शन फॉर्मूला निकाल पाते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर तीन फंक्शन का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीन फंक्शन का अगर आप रिडक्शन फॉर्मूला निकालने सीखते हो तो उसके थ्रू 6 हमारे पास कवर हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम साइन और कोस का यहाँ पे क्लियर देखने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला निकालना चाहें, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो क्लास 12th में हमने पढ़ा है कि बाई पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला की बात करें तो आप देख सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बाई पार्ट्स फॉर्मूला हमें दो वेरिएबल यहाँ पे चाहिए होता है। सपोज ये कोई फर्स्ट वेरिएबल है, ये कोई सेकंड वेरिएबल। जब दोनों वेरिएबल को हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू, तो फिर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने में इजी होता है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला तो है, बट यहाँ पे हमें केवल एक ही वेरिएबल दिया गया है जो कि आप देख सकते हो केवल साइन के थ्रू ही है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे और इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं। जो भी हमारे पास साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स दिया गया है, अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके तो वो हमें ईजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम साइन टू द पावर एन माइनस 1x एंड साइन एक्स के टर्म में अगर इसको डिवाइड कर दे, बेसिकली अगर हम बात करें जो भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही है। अगर हम n माइनस 1 प्लस 1 करें तो ये भी टू द पावर n ही आएगा। अब अगर सपोज हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाई यूजिंग बाई पार्ट्स फॉर्मूला। बाई पार्ट्स फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन टू द पावर एन माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज माइनस कोस एक्स, राइट, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हो जाएगा एन माइनस 1 साइन टू द पावर एन माइनस 2x, और साइन का फिर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स डी एक्स, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको इजी अगर कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1x एंड ये हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स। और इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन माइनस 1 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये आप देख सकते हो साइन टू द पावर एन माइनस 2x एंड कोस का ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग में पहुँच चुके हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहिए कि कैसे हम कैसे भी करके स्टेप को कम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं dx। अब आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1x कोस एक्स, जो कि सॉल्व हो चुका है। इसे हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी वेरिएबल अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो हम सेकंड वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें दोनों वेरिएबल को तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जो होगा एन माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन माइनस 2x dx, और सेकंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एन माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स बोल सकते हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, अगर हम इसकी बात करें, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, दोनों सेम है। तो क्यों ना हम दोनों को एक ही साइड ले जाकर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और दोनों को कॉमन करते हैं तो कुछ हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल हैं वो कम हो जाएंगे।
सो अभी हम केवल इसका डेरिवेशन कर रहे हैं जो भी फॉर्मूलाज आने वाला है। जैसे ही हम क्वेश्चन में चलेंगे तो वो क्वेश्चन और भी बहुत ही ईजी वे में 2-3 स्टेप में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले लें तो 1 बचा, और जो राइट हैंड साइड है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके कॉमन कर ले तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा, राइट। और इधर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n माइनस 1x कोसेक्स, और ये हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। सो अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास बचा इंटीग्रेशन और साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और ये आप देख सकते हो कि -1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास केवल n बचा। इसी n को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n माइनस 1x कोसेक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। मुबारक हो, यही हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी वे में बस हमें केवल बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करना था और इसके थ्रू हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना ला लिए। तो अगर हम फॉर्मूला को अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख ले तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे लिखें तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन n माइनस 1x कोसेक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। एक फॉर्मूला ये हमारे पास हो गया जो कि साइन के टर्म में। अगर इसी को अगर सपोज हम यहाँ पे in अगर हम ले लें, राइट, अगर हम इसको in ले लें तो ये आप देख सकते हो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x कोसेक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। अब सपोज जब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर में n था तो हमने in लिया, जब पावर में n माइनस 2 हो जाएगा तो क्या हम इसको in माइनस 2 लिख सकते हैं? अगर हम ये लिख सकते हैं तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया जिसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको भी यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें साइन की, मैंने बताया था ऑलरेडी कि जब हम साइन का यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं तो एज कंपेयर हम कोस का भी वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिमिलरली अगर कोस की बात करें तो कोस का भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आप देख सकते हो सिमिलरली इंटीग्रेशन कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैंने साइन को बताया तो यहाँ पे हमें साइन के टर्म में दोनों वेरिएबल को तोड़े थे और यहाँ पे साइन का जब इंटीग्रेशन किए थे तो माइनस कोस एक्स आया था, राइट। बट जब हम यहाँ पे कोस को ले रहे हैं, अगर हम कोस को लेंगे तो जब उसको वेरिएबल में चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो तो साइन होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम माइनस लाए थे वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। आप इसको एक बार करके भी देख सकते हो ताकि जो भी अगर आपको यहाँ पे सही नहीं लगे, मतलब अगर ये चीज़ समझना है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन का देख के बताया है। तो साइन का अगर हमने यहाँ पे देखा है तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब साइन का हम बनाए थे तो कोस का भी हम ऑलरेडी यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो ये देख सकते हो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n कोस टू द पावर n माइनस 2x dx। सो ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला हो गया। सेम अगर हम कोस को भी लिखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे in ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस टू द पावर n माइनस 1x साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। जब हमने यहाँ पे पावर में n था तो n लिया था, तो यहाँ पे पावर में n माइनस 2 है तो n माइनस 2 भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला रहा हमारे पास साइन और कोस का। बट रही बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहाँ पे साइन का ले लिए, राइट, हमने यहाँ पे साइन का बनाया, बट यही चीज़ सेम अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी हमारे पास पावर नहीं दिया है, राइट, अभी हमारे पास पावर नहीं दिया है। अगर सेम कंडीशन ऐसा कर दे कि हमें पावर दे दे, पावर देने का सीधा सा मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पास साइन टू द पावर ये यहाँ पे दिया है, सपोज हमारे पास साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला पूछे, सेम कंडीशन यही कर दे कि हमें पावर दे दे, सॉरी लिमिट दे दे 0 to π/2 और पूछे कि इसका हमें रिडक्शन फॉर्मूला बताओ, तो हम क्या करेंगे और इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए फिर यहाँ पे निकल के आता है वॉलिस फॉर्मूला।
मैथ्स में ऐसा होता है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है, जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से सॉल्यूशन निकल के आता है, और ये सॉल्यूशन हमें खोजना होता है कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी तक हमारे पास जो भी था साइन टू द पावर, अगर हमें 7x dx दिया है और इसका रिडक्शन फॉर्मूला पूछा है, तो ऐसा हम कर भी सकते हैं ना कि अगर हमारे पास लिमिट दे दे कि 0 to π/2 करके दे दो, या फिर कुछ और भी लिमिट दे दे, तो फिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ से फिर हमारे पास सॉल्यूशन निकलता है कि हमें एक वॉलिस फॉर्मूला भी पढ़ना होता है। तो अब हम यहाँ से वॉलिस फॉर्मूला पढ़ेंगे, और चलिए फिर वॉलिस फॉर्मूला को देखते हैं कि वॉलिस फॉर्मूला होता क्या है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें वॉलिस फॉर्मूला की, राइट, वॉलिस फॉर्मूला, तो वॉलिस फॉर्मूला अगर हम बात करें, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर देन फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे n को पॉजिटिव इंटीजर ले लें, राइट, सो अगर हम यहाँ पे देखें 0 to π/2 लिमिट लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी देगा तो वहाँ पे हम उस तरीके से अभी हम फॉर्मूला बेसिकली डिराइव कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम साइन को लेके चले, साइन टू द पावर nx dx है, एंड इसी तरीके से कोस का भी, मैं आपको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, आप सेकंड वाले को ऑलरेडी आप ऐसा ड्राइव कर सकते हो सेम कंडीशन के थ्रू, राइट। तो एक तरह से आप देखते चलो कि अभी तक मैंने आपको दो होमवर्क दे चुके हैं, एक जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था कोस का, और एक वॉलिस फॉर्मूला कोस का, ये दोनों आपको यहाँ पे निकालना है, राइट। अगर इसको ड्राइव करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सेकंड वीडियो में या फिर आगे से फिर ऐसे करूंगा, होमवर्क ना देते हुए साथ में उसको बताते चलूंगा। एक्चुअली बहुत ही ईजी है, इसलिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हमने रिडक्शन फार्मूला क्या पढ़ा था, ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला है। तो अभी हम रिडक्शन फार्मूला इसमें ड्राइव नहीं करते हैं, डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्या आया था, माइनस साइन टू द पावर n-1x cos x डिवाइडेड बाई n, लिमिट लगाना है 0 to π/2, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये था साइन n-2x dx, राइट। ये हमारे पास क्या था, रिडक्शन फॉर्मूला। अगर सेम अगर हम कर दे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको in मान ले, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम लिमिट पुट करेंगे, राइट, यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे, तो जब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे π/2, तो साइन π/2 इज इक्वल टू तो 1 होता है। लेकिन अगर सेम कंडीशन हम अगर कोस को देते हैं, कोस π/2 इज इक्वल टू 0, देन उसी तरीके से अगर हम लोअर डिग्री की बात करें तो साइन में 0 का 0 वैल्यू होता है। मतलब ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये टोटल वेरिएबल जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा। सो ये जब 0 हो गया तो बचा हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई n। अब सपोज इसको हम in माने थे, जब हमारे पास पावर डिग्री कितना था, n था, तो हमने in माना। जब n-2 हो जाएगा तो इसको in-2 कर लेंगे। तो हम शॉर्ट में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जब इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होता है कि जो हमारे पास जो यहाँ पे पावर डिग्री n है, राइट, अभी पावर और डिग्री में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब हम सेकंड यूनिट में पहुंचेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो n या तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो सकता है या फिर वो ऑड इंटीजर भी हो सकता है, बट लेना तो हमें पॉजिटिव ही है। हम अगर बात करें, दो कंडीशन हमारे पास आ सकता है यहाँ से। एक कंडीशन हो सकता है n जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि n जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास निगेटिव के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल पॉजिटिव के लिए पढ़ना है, और ये निगेटिव के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए पढ़ना है, राइट। तो ये तो कन्फ्यूजन यहाँ से क्लियर होता है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पे हम इफ n इज एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, सबसे पहले हम पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए पढ़ लेते हैं। और अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और जो हमने in इज इक्वल टू लिया था n-1 डिवाइडेड बाई n in-2, राइट। सो याद करो उस फॉर्मूलाज को, जब हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, in-2 कहने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 एंड साइन टू द पावर n-2x dx। अब अगर हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना चाहें
तो हमें बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और मैंने ऑलरेडी आपको याद करते चलना, जब हम रिडक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, तो वहाँ पे बताया था कि जब हमारे पास साइन टू द पावर एन एक्स था तो उसको हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन माइनस 1x एंड साइन एक्स। तो क्या हमारे पास अगर साइन टू द पावर एन माइनस 2x है, 2x dx है, तो इसको हम नहीं लिख सकते एन साइन एन माइनस 3x एंड साइन एक्स। जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब ये हमारे पास था तो रिडक्शन फॉर्मूला में ये चीज़ आप थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलना, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला और वॉल्यूज फॉर्मूला दोनों एक ही है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हमारे पास वेरिएबल यन था, सॉरी पावर यन था, जब पावर यन था तो यहाँ पे यन माइनस 1 डिवाइडेड बाई यन आया था। मतलब पावर यन है तो एक कम आया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कितना आया, वही पावर वाला सेम आ गया। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बात करें, जब हमारे पास यन माइनस 2 है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो यन माइनस 2 है, मतलब यन माइनस 2 से एक कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास यन था तो यन में से एक घटा दिए और नीचे सेम उसी को लिख दिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हम इसको यन माइनस 2 में से एक घटा देंगे और नीचे वही सेम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यन माइनस 3 डिवाइडेड बाई यन माइनस 2। सेम कंडीशन आएगा जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि ये मैं इसके बाद बता रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिमिट पुट करने के बाद, मतलब ये वाला मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ। तो लिमिट पुट करने के बाद जब यहाँ पे ये चीज़ आया था आई एन इज इक्वल टू यन माइनस 1 बाई यन आई एन माइनस 2, तो क्या हमारे पास ये हो जाएगा यन माइनस 1, ये तो पहले से है, इसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं यन माइनस 3 डिवाइडेड बाई यन माइनस 2 एंड आई यन माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यन था तो यन माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे यन माइनस 2 है तो यन माइनस 4 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं यन माइनस 1 डिवाइडेड बाई यन इंटू यन माइनस 3 डिवाइडेड बाई यन आई एन माइनस 4। अब रही बात, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम आई एन माइनस 4 को और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन टू द पावर यन माइनस 4x dx। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइन टू द पावर यन माइनस 5x और साइन एक्स dx। मतलब ये आगे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये अगर हम इसको रिडक्शन फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो सेम वही कंडीशन यन माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यन माइनस 5, जो कि आप देख सकते हो यन माइनस 6 डिवाइडेड बाई यन माइनस 5 आ गया। तो इसके जगह पे ये जो हमारे पास आई एन माइनस 4 है, क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं यन माइनस 1 डिवाइडेड बाई यन एंड यन माइनस 3 डिवाइडेड बाई यन माइनस 2, एंड ये हो जाएगा यन माइनस 6 डिवाइडेड बाई यन माइनस 5 और यहाँ पे आई एन माइनस 6, राइट। अब हमारे पास ये इवन इंटीजर है, अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इवन इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हम इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो लास्ट में ऐसा भी तो होगा, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास यन माइनस 2 हुआ, यन माइनस 4 हुआ, यन माइनस 6 हुआ, देन यन माइनस 8 होगा, यन माइनस 10 होगा, यन माइनस, ऐसे करते करते यन हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि साइन टू द पावर 0x हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और ये लिमिट हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 है dx, मतलब ये x हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और जब हम यहाँ पे पावर रखेंगे तो ये हमारे पास पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब लास्ट में अगर हम लास्ट में देखा जाए यन माइनस 1 डिवाइडेड बाई यन माइनस 3 डिवाइडेड बाई यन माइनस 2, यन माइनस 6 डिवाइडेड बाई यन माइनस 5, एंड लास्ट में ऐसे ही करते चलें तो पाई बाई 2 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से हमें जो हमारे पास इवन इंटीजर था उसके लिए ये हमारे पास वॉल्यूज फॉर्मूला निकल गया। ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर यन एक्स dx। ध्यान रखना, जब इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर कहने का मतलब है कि जो n का जो वैल्यू है वो इवन नंबर हो, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से जब इवन नंबर होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेम इसी तरीके से अगर n यहाँ पे हमारे पास इफ n इज एनी पॉजिटिव ओड नंबर हो जाए, राइट, पॉजिटिव ओड नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं करना है हमें, जब हम इवन नंबर को समझ लिए, राइट,
जब हम यहाँ पे इवन नंबर को समझ लिए, और एक चीज ध्यान देना, इवन नंबर कहने का सीधा सा मतलब है कि केवल n की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन हो कोस हो डजंट मैटर। ऐसा मत करने लगना कि साइन का तो सर बताएं, हम कोस का अलग से डिराइव कर रहे हैं। कोस का भी सेम वही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था कोस के लिए, तो अभी यहाँ पे ये वाला पूरा वेरिएबल तो हमारा जीरो आ जा रहा है ना, केवल हम इसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोस की बात करें तो ये पूरा वेरिएबल तो जीरो आ जाएगा, केवल इसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये अगर इसकी ये वाला और ये वाला आप देखो तो क्या दोनों आपको इक्वल दिख रहा है? तो ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम जब रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो साइन और कोस का अलग अलग फॉर्मूला आ रहा था, बट जब हम वॉलिस फॉर्मूला पढ़ने लगे तो साइन और कोस का सेम कैसे फॉर्मूलाज आने लगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इक्वल होगा 0 to π/2 एंड कोस टू द पावर nx dx। ये दोनों के लिए फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। सेम कंडीशन वही है, हम अभी ओड के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो जब हम ओड के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारा चीज तो कंडीशन यहाँ पे जितना भी स्टेप है ये स्टेप सेम ही जाएगा, बस स्टेप में अगर फर्क आता है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फर्क आएगा। जब हम यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि n माइनस n, तो जीरो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब हम ओड नंबर की बात कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास n माइनस 1 आएगा। ओड नंबर कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास n में से n को हम नहीं घटाएंगे, उससे एक कम को घटाएंगे तो हमारे पास ओड नंबर आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और ये लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि ये जो हम यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, ये वाला इस वाले पॉइंट तक, चलिए इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बात करें n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n एंड n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 5 n माइनस 4, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगा लास्ट में इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर 1x dx। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 to π/2 तो ये जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो साइन का, सॉरी ये हमारे पास साइन का हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये -0 माइनस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, और ये चीज़ देख सकते हो कि 1 हुआ मतलब लास्ट में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे हुआ, आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, और लिमिट हमारे पास 0 to π/2। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस कोस 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कोस 0 π/2 का वैल्यू 0 होता है और कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये हमारे पास फाइनली 1 हो गया, मतलब लास्ट में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जगह पे हम 1 रख देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 0 to π/2, ये साइन टू द पावर nx dx इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 n माइनस 5 डिवाइडेड बाई n माइनस 4, और ये लास्ट में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओड नंबर के लिए हुआ। जब n क्या हो, ओड नंबर हो, तो हमारे पास ये होगा, और एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा गलती लिख दिया हूँ, ये -5 और -4 होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से फॉर्मूला से मतलब नहीं है, जब आप वहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्वेश्चन में कब हमें इवन नंबर दिया रहेगा तो कैसे करना है, और ओड नंबर दिया रहेगा तो कैसे करना है, वो अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे 3 टॉपिक एक्चुअली कवर किया, 3 टॉपिक नहीं 2 टॉपिक बोलना चाहिए, और उसमें 4 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे किया। सो सबसे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा, रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए, तो यहाँ पे हमने साइन और कोस के लिए पढ़ा। देन जब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, जब लिमिट पुट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वॉलिस फार्मूला, और ये फार्मूला हम किसके लिए पढ़े, साइन और कोस के लिए, जो कि दोनों इक्वल होता है। सो इस तरीके से आपको मैथ्स को अप्रोच करते हुए पढ़ना है। बेसिकली मैथ्स यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बट कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये अगर पता नहीं रहता आपको तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है और बहुत ही हार्ड हमें लगने लगता है।
राइट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, ऐसे इस तरीके से आप करते हुए पढ़ते हो, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो मैथ्स बहुत ही ईजी लगने लगेगा, और यही सेम मेथड हमारे पास रहेगा पूरे मैथ्स को कवर करने का, और इसी सेम मेथड के थ्रू हम यहाँ पे मैथ्स को कवर करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आपका अगर CS वीडियो के सिलेबस से आप पढ़ रहे हो तो वो सारा सिलेबस कवर होगा। अगर आपका कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी के थ्रू है तो वो भी सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो ये रहा हमारा आज का पहला लेक्चर, पहला इंपॉर्टेंट लेक्चर समझ सकते हो। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में फैलाओ, इसको इस तरीके से फैला दो कि ताकि सबको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।